और आज सुना आपने एक नई बहुत बड़ी खबर सुनी आपने। मैं बताता हूं भाई, हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए, और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, और एक बार नहीं 3-3 मरतबा हटाया मुझे। 3-3 मरतबा मुझे हटाया कि अवाम को। मुझे हाथ ला रहे हैं आप मुझे हाथ ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आई लव यू कह रहे हैं। आई लव यू टू। भाई हमें तो तमाशा बना दिया गया, और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है, इसकी मां फौत होती है तो उसको जेल में इतला मिलती है, जेल में। और सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ, उस सारा जो गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स, ये पाकिस्तान जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तान पे हमला किया, नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका, और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। मैं आप आपस में गुफ्तगू ना करें। एक तो मैंने आपको ये कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती को दाव पे नहीं लगाया, इन्होंने लगाया है। और दूसरा ये कि आज खबर आई है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान का जो दौर था, दुनिया की इंटरनेशनल, वो जो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। ये उन्होंने कहा है। भाई आओ साकिब निसार, बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट उसका, ईमानदार आदमी का, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था, और इन जज ने दिया तो इस्तीफा दे के घर चले गए। कौम को बताओ कि दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया? ये बड़ा जुल्म किया आपने। नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान करप्शन के हवाले से घट रहा था और 22-23 पॉइंट नीचे आया था, और इनके दौर में पाकिस्तान फिर ऊपर चला गया। और हम तो अरबों खरबों से ये मोटरवेज भी बना रहे थे, अरबों खरबों से बिजली के मंसूबे भी बना रहे थे, सी पैक भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग खुशहाल थे, लोगों को रोजगार मिलता था। और मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात कान खोल के, मैं सच कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रहती, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी होती, आज इस जलसे में कोई भी हारूनाबाद का, भावनगर का शख्स, आज सबके पास एक रोजगार होता, सबके पास कारोबार होता, तजारत होती, और लोग खुशहाल होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते, उनके जिस्म पे खूबसूरत कपड़े होते, वालिद वालदा को फीस देने की कोई तकलीफ ना होती, घर में रोटी पकती होती, और लोग खुशहाल होते। ये पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से खुशहाली आती, घर घर में आती। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे तो तकलीफ पहुंची,
मुझे बहुत दुखों से गुजारा गया, तकलीफों से गुजारा गया, लेकिन उसका कोई मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आप लोगों को तकलीफ पहुंची, आप लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए, आप लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ दी। सिर्फ इस बात का दुख है। नवाज शरीफ झूठ नहीं बोलता, मुनाफिकत नहीं करता, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका दुख है। मरियम ने भी तकरीर करनी है। अभी मरियम, मेरे बाद मरियम तकरीर करेंगी, लेकिन मैं कुछ आपके इलाके के मामले को ये बताना चाहता हूं कि यहाँ कच्ची आबादियां हैं, उनको भाई मालिकाना हकूक देना तो नवाज शरीफ के लिए वैसे ही लाजिम है। हकूक समझो, हुकूमत आई तो मिल गए हकूक सबको इंशाल्लाह। यहाँ पे जो 6R नहर और हाकड़ा कमान के जो इर्द गिर्द जो सेम तौर के नालों की जो नकासी का जो मंसूबा है, उसको मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से 8 फरवरी के बाद फौरन मंजूर करूंगा इंशाल्लाह। और मोटरवे जिसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया था, शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया था, उस इफ्तिताह की लाज रखते हुए लाहौर से भावल नगर तक इंशाल्लाह मोटरवे बनाई जाए। इसको एक्सटेंड करके इंशाल्लाह हाईवे की शक्ल में भावल नगर से मुरोट, यजमान, अहमदपुर से होता हुआ उसको इंशाल्लाह कराची तक मिलाया जाएगा इंशाल्लाह। और कराची तक से पहले ही मिला देती है यार, इन्होंने पता है, फिर कई जा रहे हैं कराची तक, तो वहां पे सक्कर तक तो मोटरवे बन गई हुई है। ये तो इनसे पूछें जो 4 साल हुक्मरान रहे हैं, सक्कर से कराची तक मोटरवे नहीं बना सके। और नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से पेशावर से लेके सक्कर तक मोटरवे ले आया, आगे नहीं इनसे बनी, इनसे कुछ भी नहीं बना यार, कुछ भी नहीं बने आना को। एक मंसूबा ते दसो, ए खिलाफ लड़ने वाले हो, मैं नहीं पता ना ना मैं पता, मैं लेना नहीं ना होता इतने। इन्हें सारे दे मुकाबले जो है ने लोग, उनसे पूछें भाई आपने एक ईंट भी रखी है किसी चीज की? बोलो यार, को रखी है एक ईंट भी? हाथ खड़ा करके बताओ। अगर मैं सच कहता हूं तो हाथ खड़ा करके बताओ, सच कहता हूं। किसी चीज की कोई बुनियाद नहीं रखी, उल्टा बुनियादें खोखली करके चले गए। ये मोटरवे देखें, हर मोटरवे पे अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग का निशान बना हुआ है। नवाज शरीफ की अब इफ्तिताह है। बिजली देखें, जो लोड शेडिंग खत्म हुई तो नवाज शरीफ की उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, उसका निशान है। और पाकिस्तान के अंदर तरक्की के जितने भी मंसूबे हैं, नवाज शरीफ के अल्लाह के फजलो करम से निशान है उसके ऊपर। अमन व अमान मुल्क में कायम किया, कराची तक जाके अमन व अमान कायम किया। यहाँ पे दहशत गर्दी का खात्मा हमने किया। और भाई कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? बोलो। और बाकियों ने क्या किया है? बाकी लोगों ने की कीता है? दसो मैनू। नहीं, मैं पूछ के जाना, मैं पूछे बगैर नहीं जाना है। तो ताड़ना हेरा फेरी की है, तानू धोखा दिता है, तब्दीली का गलत नारा लगाया है। ते तुसी आइंदा किसी तब्दीली शब्दीली के चक्कर च ना आना। जो असी कह रहे हैं अल्लाह के फजलो करम सिक्के बंद है, हम इंशाल्लाह उस पर अमल करके दिखाया है और आइंदा भी दिखाएंगे। अल्लाह ताला भाई आपको खुशो खुर्म रखे। हरुणाबाद वालों, मेरी बड़ी दुआएं आपके लिए हैं। वो गेट से बाहर भी इतने लोग खड़े हैं, अंदर ही आ जाना सी, तुसी बारों बार सन देख रहे हो। अल्लाह ताला आपको, हरुणाबाद को, चिश्तियां को, बावल नगर को खैर बरकत दे, खुश रखे।
आपके बच्चों को खुश रखे। और फोर्टाबास, मैं फोर्टाबास भी जाना है, मैं उसको भी गए हुए 40 साल हो गए हैं। अरशद लीडर बैठ गया है। अरशद लीडर साहब बैठ जाओ, खलोन की गुंजाइश नहीं ताड़े को, बह जाओ। आप मेरे साथ, आज दिल कर रहा है आपका जोश देख के, मेरे अंदर भी बड़ा जोश आ गया है। मेरे साथ आज नारा लगाओ, नारा पाकिस्तान, आओ मरियम आओ।